ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में आप सभी को बता रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं, तो हम यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म्स के बारे में आपको बता रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस an equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0 where a, b, c are real number and a not equal to 0 is called quadratic equations in x. Here x is the variables of the quadratic equations. स्टूडेंट्स, अब हम आपको रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बता रहे हैं। रूट्स of a quadratic equation. Let alpha and beta be the two given roots of quadratic equations of the form ax square plus bx plus c equal to 0 then a alpha square plus b alpha plus c equal to 0 and a beta square plus b beta plus c equal to 0 are the quadratic equations in alpha and beta. Note the roots of a quadratic equation. The roots of a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 are called the zeros of the polynomial. तो यहाँ तक हमने जो बात आपको बताया है, इसकी चर्चा हम आपसे एक बार कर लेते हैं। यहाँ जो हमने सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बताया, तो हमने ये कहा है कि एन इक्वेशन
ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन एक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स कहने का मतलब कि यहाँ जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं वह एक्सप्रेशंस एक्स के रूप में हैं, तो यहाँ वेरिएबल एक्स है। एक्स को हम वेरिएबल्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इस इक्वेशंस के लिए कह रहे हैं। इसके बाद हमने रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की चर्चा की है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इसलिए इसके दो रूट होने चाहिए। एक रूट्स को हमने अल्फा और दूसरे रूट्स को बीटा कहा है। जब हम इस अल्फा और बीटा को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखें तो हमने ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी अल्फा इक्वल टू 0 और ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में ये हमने दोनों इक्वेशन तैयार किया है। और ये दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही है जो अल्फा और बीटा के रूप में है। हम रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बता रहे हैं। Solving a quadratic equation. On solving a quadratic equation, ax square plus bx plus c equal to 0 means finding its roots. Now alpha and beta be the two roots of a quadratic equation, then a alpha square plus b alpha plus c equal to 0 and a beta square plus b beta plus c equal to 0। तो ये सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं इसका मतलब है कि हम उससे रूट्स निकाल रहे हैं। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ज़्यादातर जगह अल्फा और बीटा को ही रूट्स मानेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स हैं। एक रूट्स को यदि हम अल्फा कह दे, दूसरे रूट को बीटा, तो ये दोनों रूट्स को जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में रखें तो ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म इस रूप में बन जाता है। अब हम इसके बाद आपको जो बात कर रहे हैं वो ये है कि हमने पिछली कक्षा 9th और इस कक्षा 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर में नॉन जीरो इंटीजर्स की चर्चा की है। नॉन जीरो इंटीजर्स हम पॉलिनोमियल्स में रूट एक्स यानी पॉलिनोमियल्स के एक्सप्रेशंस में वेरिएबल रूट के अंदर हो या फिर वेरिएबल पर पावर -1 या कोई भी निगेटिव इंटीजर्स लिखा हुआ हो और फिर यदि वेरिएबल्स पर कोई भी पावर फ्रैक्शन के रूप में है तो हम इन तीनों रूपों को छोड़कर पॉलिनोमियल्स के एक्सप्रेशंस को जिस रूप में भी लिख
थे वह पॉलिनोमियल्स होगा। यदि ये पॉलिनोमियल्स के एक्सप्रेशंस में किसी भी टर्म्स के साथ या कोई टर्म बन करके है तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो जो पॉलिनोमियल होगा उसे हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहेंगे, और इसके आ जाने से जो पॉलिनोमियल्स, जिस पॉलिनोमियल्स का एक्सप्रेशंस, जो एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल का नहीं होगा, हम उसे नॉट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहेंगे। यानी इन टर्म से यदि बचा हुआ कोई एक्सप्रेशंस है तो वह पॉलिनोमियल्स है और उसे हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कर सकते हैं। तो हमने कई जगहों पर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की चर्चा की है। आज हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी उस नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हमें अब एक्सप्रेशंस जो अब इक्वेशंस के रूप में हो गया है, और हमें पहचानना है कि कौन कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है और कौन कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नहीं है। तो हम यहाँ आपको बता दें कि वही एक्सप्रेशंस अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूप में होगा जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में हो, जिसमें a कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो, और ऐसे फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। तो हमने यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की चर्चा की है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मीन्स each terms of the expressions are in non-negative integers। यदि इसमें ax² प्लस b रूट x प्लस c इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो यह फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रूट अंडर x इस टर्म में नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को शो नहीं कर रहा है। हमने कहा कि जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को शो कर रहा हो उसमें ये टर्म्स नहीं आना चाहिए, वेरिएबल रूट के अंदर नहीं आना चाहिए। यहाँ वेरिएबल रूट के अंदर आया है, इसलिए हम इसे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में नहीं रखेंगे। यह नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के फॉर्म में नहीं है, इसलिए इस एक्सप्रेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूप में या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के रूप में नहीं कह सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म वही बनता है जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के रूप में है। तो कुछ जगहों पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा परिवर्तन भी हुआ है। जैसे हम px इक्वल टू x प्लस 1/x लिखा हुआ देखें तो यह जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यह पॉलिनोमियल्स का नहीं है, क्योंकि यह 1/x नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के रूप में नहीं। यदि ऐसा फॉर्म रहे तो यह नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का नहीं है, तो हम इसे पॉलिनोमियल्स नहीं कहते हैं। लेकिन यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात है तो इस x प्लस 1/x इक्वल टू 0 को हम इस प्रकार यहाँ इस दोनों का एलसीएम ले लिए तो x और यहाँ यह x² प्लस 1 इक्वल टू 0 बन रहा है। x² प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने से यह 0 हो जाएगा और यह x² प्लस 1 इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म है। इससे हम फॉर्म्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कह सकते हैं। हमने आपको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में a नॉट इक्वल टू 0 कहा है, यानी यह a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या b और c 0 के इक्वल हो सकता है? तो b
इक्वल टू 0 हो सकता है, c इक्वल टू 0 हो सकता है। यदि कोई केस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में b इक्वल टू 0 को शो कर रहा है, जबकि हम ये जान रहे हैं कि a कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो, तो यह जो अब फॉर्म बन रहा है वह ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में होगा। तो यहाँ हमने देखा कि इसमें तो 3 टर्म है और 3 टर्म वाले को हम ट्राइनोमियल कहते हैं। तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ट्राइनोमियल इक्वेशंस भी कह सकते हैं। ये 3 टर्म वाले को हम ट्राइनोमियल और ट्राइनोमियल इक्वेशन भी कह सकते हैं। लेकिन ट्राइनोमियल इक्वेशन इसलिए नहीं कहेंगे कि सिर्फ ट्राइनोमियल कहने का मतलब हुआ कि कोई भी 3 टर्म का इक्वेशन, इसलिए हम 2 डिग्री ट्राइनोमियल इक्वेशंस कहें या क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स कहें। इसे हम क्वाड्रेटिक बाइनोमियल कहें या इसमें 2 डिग्री है इसलिए 2 डिग्री बाइनोमियल इक्वेशन कह सकते हैं। फिर यदि एक ऐसा सिचुएशन है कि जिसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के c 0 के इक्वल है, जबकि हम जान रहे हैं पहले से कि a नॉट इक्वल टू 0, तो अब यह फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो हम इस फॉर्म को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। यह भी 2 टर्म का है इसलिए बाइनोमियल कहेंगे, यह 2 डिग्री का है इसलिए 2 डिग्री बाइनोमियल इक्वेशन कहेंगे या क्वाड्रेटिक बाइनोमियल इक्वेशन कहेंगे। तो ध्यान रखें कि कोई इस प्रकार का फॉर्म है तो इसे हम क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल इक्वेशन भी कह सकते हैं। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल इक्वेशन में 3 टर्म है और इसमें 2 डिग्री है, वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसे हम 2 डिग्री ट्राइनोमियल इक्वेशंस भी कहते हैं। हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी 2 डिग्री इक्वेशंस कह सकते हैं, इसलिए कि इसका जितना भी फॉर्म होता है उस फॉर्म में आप वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 2 निश्चित रूप से देखेंगे। तो अब हम आगे इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जिसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस की चर्चा करने के लिए हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक्सरसाइज आपके आर.एस. अग्रवाल बुक में 4A में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से कर देते हैं, जिससे आप समझेंगे और इस एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जहाँ जो परेशानी हो उस परेशानी के लिए हमसे संपर्क करेंगे। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने क्वेश्चन को भेजेंगे, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इसका सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। और अब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ही कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी दिखला देते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए भी होमवर्क के रूप में दे देते हैं, ताकि आप घर पर अभी जो बैठे हुए हैं उस बैठे हुए समय में आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि आपके इस मैथ्स के जो सिलेबस हैं उस सिलेबस की समाप्ति भी आप आसानी से कर सकें। ध्यान रखें, आप आर.एस. अग्रवाल बुक यदि बना रहे हैं तो इसके साथ साथ NCERT बुक भी ले लें और उसके भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें। NCERT बुक को भी यदि आप सॉल्व कर रहे हैं और उसके क्वेश्चंस में भी कोई परेशानी हो रही है तो आप मुझसे संपर्क करें। आप व्हाट्सएप विद्यालय का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें जो मैथ्स का ग्रुप है उस मैथ्स वाले ग्रुप में आप क्वेश्चंस को निश्चित रूप से रखें, जो प्रॉब्लम्स है उसे, और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम प्रयास करेंगे कि आप तक पहुंचाए। हम फिर आपको आगे बता रहे हैं, जो बताने वाले हैं एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चंस को, उससे हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x में हम क्या कर सकते हैं। हम सबसे पहले इसके बारे में सोचें। तो हम यहाँ जो करने वाले हैं उसमें हमें पहचान करना है
जो यहाँ कह रहा है क्वेश्चन, उसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचान करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे हम क्वेश्चन 1 के ही इस 1 को ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है? यदि है तो हम इसके बगल में यस लिखेंगे। क्यों है यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यदि इसकी चर्चा की जाए तो इसके बारे में भी हम लिखेंगे कि इसमें हम देख रहे हैं कि ये 2 डिग्री है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यह निश्चित रूप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। और भी इसमें कई क्वेश्चंस हैं जिसे आप सॉल्व करेंगे। इसमें केवल पहचानने के लिए दिया गया है क्वेश्चन, आप इसकी पहचान करेंगे। फिर इसके आगे जो इसके दूसरे नंबर की चर्चा करें, उसमें एक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 के रूप में दिया हुआ है, जिसमें नीचे 1, एक नंबर में -1, 2 नंबर में 1/3, इसके 3 नंबर में -1/2 लिखा हुआ है। हम एक एक करके इन तीनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने पुट किया इस इक्वेशन में x के जगह पर -1, तो अब यह इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 और यहाँ -1, तो 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर यह हो जाएगा 1, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1, तो इसे हम -2 कहेंगे। फिर यहाँ -1 है, 3 -2 -1 यानी 3 - 3 इक्वल टू 0। तो हमने देखा क्या कि इस वैल्यू को हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इस एक्सप्रेशंस में रखा है, और इस एक्सप्रेशंस में x के जगह पर इस -1 वैल्यू को रखने से यह 0 के इक्वल आ रहा है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि ये जो वैल्यू लिखे गए हैं, इससे यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वह सेटिस्फाई हो रहा है। इस वैल्यू से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सेटिस्फाई हुए तो हम कह सकते हैं कि यह इसके क्या है, जीरोज है, यह इसके रूट्स है। तो फिर हम इसके बाद इस दूसरे वैल्यू को भी इसके इस एक्सप्रेशंस में रखेंगे। यदि इससे भी यह 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि इसका यह भी एक रूट्स है। हम इन सभी वैल्यू को रखेंगे जिससे यह इक्वेशन एक्सप्रेशन 0 के इक्वल आ रहा है, हम समझेंगे कि वही इसका रूट्स है। फिर इसके बाद जो क्वेश्चंस दिए गए हैं हम इसकी भी चर्चा कर रहे हैं। अब जो क्वेश्चंस है वो है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशंस। यानी अब हम 3 नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है और यहाँ ऊपर में x इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब हम इसके LHS में इस वैल्यू को पुट कर दे तो RHS मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक रूट x इक्वल टू 1 दिया हुआ है, दूसरा रूट निकालना है। तो दूसरे रूट को निकालने के लिए सबसे पहले जो इसमें यहाँ k लिखा हुआ है, हम इस k के वैल्यू को निकालेंगे। तो उस k के वैल्यू को निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में इस x के वैल्यू को पुट कर देते हैं, जिससे यह 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0 आया। तो यह 1 प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0 के रूप में है। k प्लस 4 इक्वल टू 0 बना, जिसे हम k इक्वल टू -4 कहेंगे। अब यह जो k का वैल्यू -4 आया है, इस वैल्यू को हम इस k के जगह पर रख देंगे और अब k की जगह पर इस -4 को रख रहे हैं, तो जो यह इक्वेशंस है वो इस रूप में बन रहा है। x स्क्वायर प्लस तो है और k का वैल्यू माइनस में, इसलिए हम यहाँ माइनस लिख रहे हैं, -4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हम इस इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन जानते हैं, हम इसे फैक्टराइज करके x का वैल्यू निकालेंगे। तो फैक्टराइज जब करेंगे तो यहाँ -3x -x लिखेंगे प्लस 3 इक्वल टू 0। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है।
जैसा कि आप जानते भी हैं, क्लास 9th में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है कि ये जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, इसमें हम इसके लास्ट वाले टर्म को इसके फर्स्ट वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वह 3x² और 3x² को हम अपने मन में ही रखेंगे। इसे मन में बार बार दोहराते रहेंगे कि यह 3x² और यह जो मिडिल टर्म है इसको इस रूप में दो टर्म में स्प्लिट करेंगे कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर यही मिडिल टर्म्स होना चाहिए, लेकिन इसका प्रोडक्ट जो हम पहले से अपने मन में दोहरा रहे हैं 3x² वही 3x² होना चाहिए। तो यहाँ माइनस और माइनस दोनों का प्रोडक्ट प्लस 3x में जब x से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका मल्टीप्लिकेशन 3x² की होगा। तो अब इतना यदि आ रहा है तो हम समझेंगे कि हमने मिडिल टर्म्स स्प्लिट कर लिया है। स्प्लिट करने के बाद अब इसके फर्स्ट और सेकेंड टर्म को देखें। इस दोनों टर्म से हम x को कॉमन ले लेंगे। तो x को कॉमन लेने पर यहाँ x-3, फिर यहाँ जो देख रहे हैं ये दोनों टर्म, यदि इसे हम -1 को कॉमन ले ले तो यहाँ भी x-3 इतना इक्वल टू 0 यह बन रहा है। तो x-3 यहाँ दोनों टर्म्स के साथ है तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे x-3 को, तो इसके बगल में यह x-1 हो जाएगा। जब इस रूप में कोई भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइज करें, फैक्टराइज करने पर यह प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स है। यदि इस रूप में आ जाए तो इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे आयताकार का प्रयोग करेंगे और बारी बारी से एक बार हम इस x-3 को 0 के इक्वल किए जिससे यह x = 3 होगा और आइदर के बाद निश्चित रूप से हम और का प्रयोग करते हैं तो और में x-1 = 0 लिखेंगे जिससे यह x = 0 होगा। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन 3 को भी हमने सॉल्व किया। 3 में और भी क्वेश्चन है, यह दूसरा नंबर भी क्वेश्चन यहाँ है कि फाइंड दी वैल्यूज ऑफ a एंड b। यहाँ पर x के दो अलग अलग वैल्यू दिए हुए हैं जैसा कि x = 3/4 और x = -2 है। हम इन दोनों वैल्यू को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यहाँ ax² + bx - 6 = 0 के रूप में दिया हुआ है, इसमें x के जगह पर बारी बारी से हम इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें दो इक्वेशन मिलेंगे। हम उन दोनों इक्वेशन को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को जैसे हम सॉल्व करते हैं उस तरह से सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकालेंगे। तो जो a और b का वैल्यू हमें मिलेगा वह उसी वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। अब हम इसके बाद जो इसका क्वेश्चन 4 है उसकी चर्चा यहाँ हम कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 में शो दैट x = -bc/ab लिखा हुआ है, यानी x = -bc/ab लिखा हुआ है और जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है, जिसका सॉल्यूशन निकालना है वह ab² ax/b + 2c/d × x + bc² = 0 के रूप में दिया हुआ है। तो हम इसके LHS को ले लें। सबसे पहले इसका LHS ad² × ax/b + 2c/b × x + bc² के रूप में है। यह ab² a/b, यहाँ x भी इसके साथ है, इस x के जगह पर इस -bc/ab को यहाँ हम रख दिए। हमने एक बार यहाँ भी ब्रैकेट का प्रयोग किया, इसलिए इससे पहले हम इस कैपिटल ट्राइंगल को लिख लिए। फिर ये 2c/b हुए, इसके साथ फिर यहाँ भी x है तो इस x के जगह पर हम -bc/ab को लिख लिए प्लस bc²। फिर जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो यह ab² इसके साथ यह a से जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -abc और by इससे जब हम इसके साथ कर रहे हैं तो यह abd बन रहा है। यहाँ पे 2c/b लिखा हुआ है, बाहर में -bc/ab है, फिर प्लस bc²।
इसके आगे जब हम इसे बढ़ाएंगे तो यह ए डी स्क्वायर और इस ब्रैकेट के अंदर इस a से यह a कैंसिल, इस b से यह b भी कैंसिल, तो यहाँ माइनस c बाई डी बचा प्लस 2c बाई डी। इसके बाहर में माइनस bc बाई ad लिखा हुआ है प्लस bc स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ad स्क्वायर और यहाँ 2c माइनस c जो c होगा और इन दोनों का एलसीएम d इंटू माइनस bc बाई ad लिख दिए प्लस bc स्क्वायर लिखा। इस d स्क्वायर को जो यहाँ देख रहे हैं इससे हम इस d और इस d को कैंसिल कर दें, इस a से भी इस a को कैंसिल कर दें। अब जो यहाँ पर c देख रहे हैं और माइनस bc है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है माइनस bc स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर और इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं 0। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमने आपको एक्सरसाइज 4A के इस क्वेश्चन 4 तक का जो सॉल्यूशन था उसे भी सॉल्व किया। जो इसमें क्वेश्चन बचे हुए हैं उसे आप होमवर्क में पूरा कर लेंगे, खुद से पूरा कर लेंगे। जो उसमें ना समझ में आए तो आप हमें फिर बताएंगे, हमसे संपर्क करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को सुनने, देखने, लिखने और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।